जय माता दी भक्तों। आज हम आपको कुछ ऐसी सच्ची घटना बता रहे हैं जिस घटना को सुनने के बाद आपको यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि शक्ति रूपेण माँ दुर्गा, माँ शक्ति इस दुनिया में आज भी हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ प्रकट होती हैं और रक्षा करती हैं। अभी कुछ विगत वर्षों पहले लखनऊ की कहानी है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारे भारतवर्ष की। कोरोना काल चल रहा था। उस दरमियान एक ब्राह्मण का परिवार जो काफी सक्षम थे हर चीज में, वह पति पत्नी और उनकी एक बच्ची 7 साल की, तीनों माँ की पूजा नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम किया करते थे। बच्ची को उन्होंने शुरू से आदत डाल दिया था। जब वह छोटी सी थी, जब पूजा करने बैठते थे तो अपने साथ लेके बैठते थे और बड़े सच्चे मन से करते थे। अचानक एक दिन कोरोना काल आया, जिसमें आपको मालूम ही होगा कि सारा देश बंद हो गया। बहुत सारी परेशानियां आई और कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। वो दोनों पति पत्नी को कोरोना हो गया और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। वो बच्ची अकेली 7 साल की कहाँ जाए, क्या करे। अब वो अपने माँ बाप को देखी कि ऐसे पड़े हुए हैं। लोग आए, डॉक्टर्स की टीम आई और उनको उठा के लेके चली गई। बच्ची अकेली थी। वो सारा करके बोला गया चलो बेटा चलो बेटा, वो नहीं गई। वो रोने लगी, दरवाज़ा बंद कर ली। वो कही मेरे मम्मा पापा को छोड़ दो, लेकिन नहीं, दरवाज़ा बंद कर लिया और रोने लगी। और अपने माँ की जो मूर्ति थी छोटी सी, उनके घर में पूजा करती थी, उनके पास जाके वो रोने लगी और दिन भर रोई माँ के पास और एकदम लपट गई थी जैसे उसकी माँ खुद माँ हूं। शक्ति रूपेणी माँ ने अपना चमत्कार दिखाया और एक स्त्री का रूप लेकर के माँ ने उसका पालन किया। उस समय 2 महीने बीत गए, किसी को कुछ पता नहीं। सब लोगों में मोहल्ले में हल्ला था कि यार क्या होगा, छोटी बच्ची कैसी होगी, क्या खाती होगी, क्या पीती होगी। लेकिन नहीं, उस छोटी सी बच्ची का माँ ने पूरा पालन पोषण किया और उसको इतना मजबूत किया। कहते हैं ना, माँ की शक्ति जब किसी के पास आ जाए तो वह शक्ति कितनी बड़ी होती है माँ की, ये सब जानते हैं। और उस छोटी सी बच्ची के अंदर शक्ति भर गई और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो गई, इतना सोच समझ शक्ति ज़्यादा हो गई कि एक जैसे बड़े इंसान की शक्ति होती है। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है ना, और वो माँ को छोड़ना नहीं चाह रहा था। जब कोरोना काल खत्म हुआ और वो बच्ची ने गेट खोला, बाहर आई, लोग देखे दंग रह गए। बिल्कुल स्वस्थ, खिलता हुआ चेहरा, मतलब एक दिव्य रूप नजर आया उसके अंदर। वो लोग कहने लगे कि यार ये बच्ची, इसके मतलब जो भी देख रहा था उधर से गुजर के या सामने जो घर पे हैं, वो सारे लोग दंग रह गए कि यार ये कैसे, चमत्कार कैसे है कि इसके घर में कोई मतलब पहुंचाने वाला नहीं था, कोई बनाने वाला नहीं था, कोई कुछ करने वाला था। ये बच्ची इतनी सही ढंग से बाहर आई है और कुछ नहीं, इसके चेहरे पे एक शिकन नहीं। लेकिन माँ बाप क्या जाने का शिकन तो उसके पास था, लेकिन उसको ये मालूम था कि मेरे पीछे कौन है। मेरी जगत जननी माँ, माँ दुर्गा, उसकी माँ बिल्कुल माँ के स्वरूप बन करके उसके साथ थी और उन्होंने उसकी पूरी पूरी सेवा की थी। और वो उनके साथ ही खेलती थी, खाती थी। माँ ने उसकी मतलब एक अपनी माँ की तरह उसको एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। और उसका उन्होंने खूब बढ़िया से पालन पोषण किया। उसके पास इतना दिमाग आ गया कि उसको किसी चीज़ की तकलीफ नज़र मिले, सब कुछ वो भूल गई। लोगों को जब यह चीज़ पता चली कि उनके घर में कोई स्त्री है जो बहुत ही दिव्य रूप वाली स्त्री है, तो उनसे मिलने के लिए जाने की कोशिश कर, लेकिन जाते थे तो उनको दिखती नहीं थी। कहते हैं ना कि प्रभु
उन्हीं को दिखते हैं। ऊपर वाला माँ, जगत जननी माँ उसी को अपना दर्शन देती है जो सच्चे दिल से माँ को याद करता है, जो छल कपट नहीं करता है। और वो छल कपट नहीं करती थी, इसलिए माँ उसका साथ दिया। माँ ने उनके माँ बाप का भी साथ दिया और उस बच्ची का भी साथ दिया, और उन्होंने उसकी पूरी सेवा की, जगत जननी माँ ने। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को माँ दुर्गा पे भरोसा नहीं है, जो कहते हैं यार ये तो मूर्ति है, ये क्या नहीं। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुत्व कितना मजबूत है, हमारा सनातन धर्म कितना मजबूत है कि अगर आप अपने बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार डालते हैं कि देखो माँ है, आप माँ की सेवा करो, निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ आपके बच्चों को और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ कितनी भी तकलीफ हो, माँ ऊपर से एक इशारा करेंगे, नहीं तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये घटना यह साबित करती है कि जगत जननी माँ दुर्गा इस दुनिया में है और वो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। ये तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई है। अभी इसके बाद जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि दिव्य स्वरूप क्या होता है और कैसे दिव्य स्वरूप आता है। जिस घर में दोनों समय माँ दुर्गा के लिए दीपक धूप जलता है, पूजन होता है, उस घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। कितनी बड़ी मुसीबत हो, वो मुसीबत अपने आप टल जाती है। यह सच्चाई है, क्योंकि माँ दुर्गा कब किस वक्त किस रूप में आके आपकी मदद कर जाएंगी या किसी को पता नहीं चलेगा। उस बच्ची को अपनाने के लिए कि इसका जायदाद मुझे मिल जाएगी, इसके माँ बाप के पैसे मुझे मिल जाएंगे, जायदाद मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया तो परिवार से बहुत सक्षम थी। हम आपको वो चीज़ें इस चैनल पर दिखाएंगे जो सच्ची घटनाएं हो चुकी हैं, जिस सच्ची घटना को लोग जानते हैं किताबों में, लेकिन सुने भी हैं, लेकिन उसको विश्वास नहीं करते हैं। आप विश्वास कीजिए, आप एक बार सुबह उठिए और नहा धो करके फ्रेश हो करके आप माँ की बस 2 मिनट भी, कहते हैं ना कि माँ ये नहीं कहती कि आप 10 घंटा मेरे लिए बैठे रहो, 2 मिनट प्रार्थना तो करो। आप अपने माँ बाप को भूल गए हो, आज की डेट में सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक बार आप माँ के सामने बैठ के अपनी गलतियों का एहसास तो करो कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं इस जिंदगी में, मुझे माफ़ करो माँ। आप कह के तो देखिए, आपने अगर किसी का बुरा भी किया है या अनजाने में हुआ है, आप माँ से माफ़ी मांग के तो देखो, माँ तो माँ होती है, माँ तो आपको माफ़ कर देंगी। तो ये कहानी ये साबित करती है कि माँ आज भी इस दुनिया में है और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। ये तो मैंने सिर्फ कहानी बताई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस दुनिया में अपना नाम कमाऊं, अपना एक ओहदा कमाऊं, मेरे सारे ग्रह मजबूत रहें, सब पॉजिटिव जवाब दे, कोई भी हमारा नकारात्मक शक्ति हमारा साथ में न चले, हमारे साथ सिर्फ सकारात्मक चीज़ें चले, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक कार्य करना है। निरंतर प्रतिदिन यह टाइम बांध लीजिए कि जैसे आप ऑफिस जाते हैं या बिजनेस जाते हैं, किसी दुकान पे आप जाते हैं, तो आपने एक निश्चित टाइम बना रखा होगा कि मुझे 9 बजे पहुंचना है या 11 बजे के अंदर पहुंचना है या 10:30, लेकिन जो भी टाइम बनाइए उस टाइम से 10 मिनट आगे पीछे मत कीजिए। एग्जैक्ट अगर 5 o'clock मॉर्निंग है तो 5 o'clock पे वो कार्य आपको करना है। करना क्या है, आप निरंतर सुबह उठिए, आप सोइए, फिर उसके बाद जहाँ पे भी माँ की मूर्ति रखे हों या घर में छोटी मंदिर रखे हों या आपने एक छोटी सी कलश बना के ही रखा हुआ है घर पे, कहीं पे भी ईशान कोण में रखे रहिए। आप बैठिए और वहाँ सफाई कीजिए। पहले ऐसा नहीं कि बैठिए गंदा पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी पड़ी हुई है, फिर से पूजा आपने कर दिया, नहीं, उसको साफ़ कीजिए, फिर आप बिठाइए, फिर स्नानम पुनः स्नानम करके जैसे भी हो आप पूजन कीजिए और माँ की से आप प्रार्थना कीजिए। सिर्फ आप ये मत, आप बातें कीजिए उनसे।
अगर आपने उनसे बातें करना चालू कर दिया, अपनी परेशानियां सारा उनको बताइए और कहिए मेरी परेशानी आप दूर कीजिए। अब ये नहीं है कि ये काट दो, वो कर दो, नींबू चढ़ा दो, मिर्ची चढ़ा दो, ये सब कुछ नहीं है। आप उनसे खुद अपना मान के बात कीजिए। आप उनसे कहिए कि हे जगत जननी माँ, आप तो माँ हैं, और माँ अगर रक्षा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। आप उनसे मांग के तो देखिए कोई चीज़। आप उनको अपनी माँ के तुल्य मानिए। माँ तो जगत जननी माँ है, वो तो जगत की पूरी माँ है, लेकिन आप उनके पुत्र बन के बोलिए कि आपको ये देना पड़ेगा। जिद पे अड़ जाइए कि हे माँ, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। जो चीज आपके पास नहीं है वो माँ से मांगिए ना, मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर ये कोई कह दे कि नहीं मिलेगा तो ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ। 100% माँ आपको वो चीज प्रोवाइड कराएंगी। कैसे कराएंगी ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कोई आप बैठे हुए, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास पैसा नहीं है, आप भुखमरी पड़ी हुई है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, धंधा चल नहीं रहा है, नौकरी पे जा रहे हैं तो पैसे मिल नहीं रहे हैं, सब तरफ से रास्ते बंद हैं। हो सकता है अचानक कोई दोस्त, कोई भाई, कोई हमदर्द आपके घर के आगे आए, खटखटाए दरवाज़ा और खुद ब खुद बोले यार, आए और बैठे और बातचीत होते होते आपको निकाल के दे, मुझे मालूम है यार तू रख पैसे, और वो पैसे आपको दे के चला जाए। या कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई लॉटरी लग सकती है आपकी, या कहीं से गड़ा हुआ धन मिल सकता है, या रास्ते में आप चल रहे हैं कहीं किसी गिरा हुआ पैसा मिल गया, या सोना चांदी मिल गया, ऐसा भी होता है। माँ किसी भी रूप में आपकी मदद कर सकती है। इस कलयुग में आप ये सोचें कि माँ मेरे सामने प्रकट हो जाए, तो वो उसी के सामने प्रकट हो सकती हैं जो मन का सच्चा हो। और इस कलयुग में मन का सच्चा, एकदम मन का सच्चा तो कोई नहीं होता है, यह आप भी जानते हैं। लेकिन अगर आप मन के सच्चे हैं तो आपके साथ भी हो सकता है वो कांड। तो आप जितना माँ से बातें करेंगे, अपनी गलतियाँ बताएंगे कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, और गलतियाँ कोई जानबूझ के नहीं की हैं, अनजाने में हुई है, आप निश्चित तौर से मान लीजिए कि आपकी रक्षा माँ करेंगी। 100% माँ आपकी रक्षा करेंगी। अभी कुछ चीज़ें हम आपको अपने चैनल में अब निरंतर बताना शुरू करेंगे। ये तो बातों के बारे में बताया कि आप किस तरह से माँ की पूजा कर सकते हैं और माँ आपकी किस तरह से रक्षा करती हैं। जिस तरीके से अगर मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ, अगर आप उस तरह से माँ की पूजा करें, आराधना करें, मैं यह 100% लिखित दे रहा हूँ कि आपके जीवन काल में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। 100% मैं बोल रहा हूँ, आपके जीवन काल में परेशानी नहीं आएगी। और इस कलयुग में धन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अभी कलयुग में इस धरती पर पैसे को लेके बड़ी मारामारी है। कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी का पैसा छीन रहा है। तो क्या हो रहा है, जब किसी का आप 100 रुपया देना है और आपने सिर्फ 50 रुपया दिया और कहा कि 50 भूल जाओ, तो वो 50 आपका 5,000 5 लाख कब खा के निकल जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने दिल के साफ रखेंगे, दूसरों की मदद करने में रखेंगे। मदद करना यानी ये नहीं कि अगर कोई गंदा काम करने जा रहा है, गलत काम करने जा रहा है, आपने उसको नहीं, जो भूखा हो, जो गरीब हो, आप उसकी मदद करेंगे, ऊपर वाला उसे भी देखता है। हम इस चैनल पर आपको ऐसी चीज़ बता रहे, कोई टोटका नहीं बता रहे हैं कि आप ये कीजिए तो आपको ये हो जाएगा, आप ये कीजिए तो आपको ये हो जाएगा, नहीं। हम आपको सच्ची घटनाएं बता रहे हैं। आप इन तरीकों से पूजा कीजिए, आप बातें करना शुरू कीजिए। रोज़ सुबह 10 मिनट अपनी परेशानियां बताइए और माँ से उन परेशानियों का हल ढूंढिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या कहते हैं मंत्रों का जाप कीजिए, अभी आप लौंग फूकिए, आप ये नींबू काटिए, नहीं। अगर आपके ऊपर जो कुछ हुआ भी है ना, वो माँ से बात करेंगे, अपने आप सारे ग्रह भी ठीक हो जाएंगे, आपकी सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, आपके पास धन का आगमन चालू हो जाएगा,
आपकी जो चीज़ें आपके पास नहीं है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नवग्रह ठीक हो जाएंगे। लेकिन माँ की बातें करने से, माँ के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो माँ कैसे जानेगी? कहते हैं ना कि आप किसी को अगर बताएंगे नहीं अपनी समस्या तो वो कैसे जानेंगे। इसलिए आप अपनी समस्या खुद उनको बताइए और उनसे कहिए कि आप इसका मुझे हल दीजिए, आप इसका निवारण कीजिए। माँ निवारण करेंगी। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं जानता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि माँ की शक्ति आप नहीं जानते हैं अभी। माँ की शक्ति ऐसी है कि सब की रक्षा करती हैं माँ, और सब की रक्षा करेंगी इस कलयुग में। ये धरती जब तक है और ये धरती हमेशा रहेगी। मैं जब तक ऊपर वाला चाहेगा ये धरती रहेगी और ये हमेशा धरती रहेगी। ये कलयुग का जितना अवधि है वो रहेगा।